तुम्हारा क्या है, तुम्हें मिला है, ये बात ठीक है, किसके लिए मिला है अभी ये डिसाइड नहीं कर पाए। अब पूछे कि जो भी मिला है, जितना भी एम्पायर तुम बना रहे हो, उसमें तुम्हारा क्या है। बच्ची 22 साल की होगी, वो खुद ही बोल देगी हमको उससे प्यार है, उसके साथ जाना चाहते हैं। तुम्हारा क्या है, मिला नहीं मिला। घर अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे पीछे चिल्ला रहा होता, भैया एते तेति त्वरितम, वापिस आओ, मालिक कहां चले गए, वापिस आओ। लेकिन घर चिल्लाता नहीं, घर के चक्कर में हम चिल्लाते हैं। बन रहा है 60 खंडाधिपति, 6 खंड का भवन, लेकिन तुम्हारा नहीं है। पत्नी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी है, तुम्हारी पत्नी नहीं है। जब तुम मर जाओगे तो मरने के बाद पत्नी तुम्हारे पास आके बैठेगी कि नहीं बैठेगी, बताओ एक बार। रात में सोते सोते में पति का देहावसान हो गया, पत्नी उठी होगी किसी काम के लिए, उसने हिला करके देखा और वो चले गए। अब चले जाने के बाद वही पत्नी जो 30 साल से तुम्हारे बगल में सो रही थी, क्या वापिस वहीं पे सोएगी? बताओ मुझे। तुम सोगे पत्नी के बगल में? नहीं सोगे। तो नीतिकारों ने 4 पंक्तियां लिखी हैं। सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। जब सुख का समय चलता है, भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी चलता है। सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे पास आकर के बैठेंगे, क्योंकि तुम्हारे सुख का समय चल रहा है। विपद पड़े सभी संग छोड़त, कौन आवत नेरे। जिसको अपना खास मित्र मानते हो ना, उससे एक बार ट्राई बाल मार के देखो, यार 30 लाख रुपए की जरूरत है, दे देना, 2 महीने बाद वापस कर देंगे। जिसके खूब भरोसा हो। जब ही विपत्ति आन सभी मुख मोड़त, कौन आवत नेरे। पास में कोई नहीं आएगा। क्यों? बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्त को एक बार ट्राई बाल मार के देखो तो, कि ये हमसे सिर्फ पैसा खर्चा कराने के लिए हमारा दोस्त है कि हमारे ऊपर कुछ कर भी सकता है। पड़ोसी, अच्छे संबंध है ना पड़ोसी से, उनसे मतलब भैया 5 लाख दे दो, 2 महीने बाद दे देंगे। तो वो तुम्हारी दुकान के डाउनफॉल को देखकर बोलेंगे, भैया अभी क्या बताएं कि अभी एक प्रॉपर्टी खरीद ली है 85 लाख रुपए की, किसी को बताया नहीं है, पूरा पैसा उस पर लग गया है। तुम कहो तो तुमको प्रॉपर्टी दिखा देते हैं। माँ कसम, मेरे घर के अंदर पैसा होता ना भाई, तो सबसे पहले तेरी को देता। ये क्या हो गया? ऐसे डायलॉग्स रहते हैं लोगों के, माँ कसम कह करके वो ऐसा शुरू होते हैं, फिर बाद में एक उंगली कर लेते हैं ऐसी, बोले क्या मैंने तो रंटी बांध ली थी। नीचे ऐसे उंगली बांध लेते हैं, ऊपर माँ कसम खा लेते हैं। पाप भी नहीं पड़ेगा, काम भी हो जाएगा। जिसमें नीतिकारों ने बात कही है। नीतिकार कहते हैं, सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। विपद पड़े सभी संग छोड़त, कौन आवत नेरे। घर की नार बहुत हित जासो। घर की पत्नी से पति का पूरा हित होता है। खाना वो बनाएगी, कपड़ा वो साफ करेगी, जूता वो साफ कर देगी, घर संभाल लेगी, दूध वाले को पैसा दे देगी, हमारा पैसा सुरक्षित रख लेगी, सब कर लेगी। पत्नी के लिए पति कर लेगा, पैसा कमा के दे देगा, साड़ी दे देगा, आभूषण देगा, गाड़ी दे देगा, इज्जत दे देगा। घर की नार बहुत हित जासो, रहत सदा अंग लागी। जब ही हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी। कहां भागी? श्रीमान जी रात में 12:30 बजे सोते सोते सटक लिए ऊपर। पत्नी को समझ में आ गया कि साहब तो निकल लिए, अब क्या करें? हल्ला मचाएगी, पूरे घर को उठा देगी, लेकिन उसी कमरे में दोबारा नहीं जाएगी। उससे कहें, घर में मान लो 3 ही सदस्य हों और दूसरा व्यक्ति बोले, जी आप इनको देखना, हम होकर के आ रहे हैं सबको बता के। बोलते नहीं, तुम यहां बैठो, हम नहीं बैठ सकते। क्यों?
जैसे ही हंस काया छोड़ती है वैसे ही प्रेत लगने लगता है। पति क्या हो गया, परमात्मा है कि प्रेतात्मा है? बोले महाराज हमारे यहाँ तो जीवित में ही प्रेतात्मा है, वो तो परमात्मा परमात्मा कह करके हम उसके साथ जिए जा रहे हैं, कि भी चीज का सुकून थोड़ी है उसके साथ। लेकिन अब क्या है, बोले अब एक साझा सरकार है एनडीए की, हमको और नहीं उनको ठौर नहीं, कहाँ जाएं? तो बोले हम दोनों कंप्रोमाइजिंग नेचर में हैं, साथ में रहते हैं, साथ में रहने वाला जीवन है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। बपुर ग्रहम धनम दारा, पुत्र, पुत्र भी तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे पास है। पूछो क्यों मिला? जो तुम्हारा पुत्र तुमको मिला वो तुम्हारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? तुम्हारा पुत्र तुम्हारा सौभाग्य है। बहुत सारे लोग अंदर से बोलेंगे महाराज दुर्भाग्य है, और तुम अपने पिता के लिए सौभाग्य थे कि दुर्भाग्य थे? बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुमको सौभाग्य समझ के पाला कि दुर्भाग्य समझ के? उन्होंने पाला तो तुमको सौभाग्य समझ के, लेकिन तुम अपने पिता के लिए दुर्भाग्य निकले। क्या हुआ? हमने अपने पापा की प्रॉपर्टी में 1 करोड़ रुपये तो जुआई में हार गए। MCX खेल लो, रमी खेल लो, जुआ खेल लो, सट्टा खेल लो, पुलिस के कब्जे में फंस जाओ, ड्रग्स पी लो, शराब पी लो, उसके बाद वैश्यागमन में पकड़ जाओ, दूसरी चीज की ट्रांसपोर्टेशन में पकड़ जाओ। जब पिता की नाक कटती है, पुत्र पिता के लिए सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? एक बार जवाब दीजिए ना, अच्छा लगता है मुझे। दुर्भाग्य है। उस दुर्भाग्य के लिए तुम सुबह शाम मेहनत कर रहे हो। आचार्य कहते हैं पुत्र को देना, कितना देना? वो समर्थवान बन जाए, उसके बाद अतिरिक्त दे करके पुत्र को दुर्भाग्य बनाने के लिए प्रेरणा मत देना। तुमको पढ़ा दिया, लिखा दिया, एक मकान तुम्हारा है, पत्नी तुम्हारी शादी कर दी है, आराम से रहिए। आपकी तो इतना बड़ा एम्पायर है, तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा नहीं है, बोल सकते हैं आप, और तुमको नहीं मिलेगा। अपनी मेहनत से कमाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जितनी पुण्याई थी उतना तुमको दे दिया। अब पिता के मरने के बाद पिता ने ऐसी वसीयत कभी कही नहीं। अब दोनों लड़के लड़ रहे हैं, बंगला किसके नाम जाएगा? बड़ा कहता है बंगले में तो हम ही रहेंगे क्योंकि हम पिता के बड़े लड़के हैं। छोटा कहता है ऐसे कैसे रह लेंगे, बाप तुमको चाहते नहीं था, वो तो हमको चाहते थे। अब वो मकान के पीछे में झगड़ा है। मेरा क्या इस दुनिया में? कुछ भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।